को तो देख सकता, क्यों? ये इमाम सबसे कमजोर है, ज्यादा बोलेगा इमामत से हटा दो। मस्जिद में तेरी चलेगी लेकिन कब्र में सिर्फ खुदा की चलेगी, ये याद रखना। और एक बात और बता दूं मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर अल्लाह जिंदगी देना तो कभी किसी आलिम के खिलाफ मत होना। ये वो मशवरा दे के जा रहा हूं कि नस्लें तबाह हो जाएंगी अगर आपने इस मशवरे के खिलाफ काम किया, नस्लें तबाह हो जाएंगी। अभी आप फरमा रहे थे ना, मस्जिद में जाके तो कभी अंगूठा, कभी ये, कभी ऐन गैन, कभी मीम में, हाँ कि इसके यहां से हर्फ नहीं निकल लिया, वहां से ऐन नहीं निकल लिया, वहां से वाद नहीं निकल लिया, इसे इसका तलफ्फुज़ नहीं आता। पूछना इन उलमा से, हर जगह फतवे देने दुरुस्त है। जब माना फासिद होता है तब नमाज फासिद होती है। और जिसे देखो, जिसे खुद को कलमा याद नहीं, फतवे देने लगा। मेरे हुजूर ने फरमाया था कयामत की एक निशानी यह भी है कि बेइल्म लोग फतवे देंगे। अपने आप को कयामत की निशानियों में शामिल न करना। अगर आपको कुछ नहीं आता इल्म वाले से पूछें, और इल्म वाला भी कामिल हो, वरना नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। ये याद रखना। अगर आपकी वजह से किसी इल्म वाले का दिल टूटा तो 70 हज करके मर जाना। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, बस हुजूर की बातें बताने आया। अगर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह काबे वाला भी राजी हो जाएगा, गुंबद खजरा वाला भी राजी हो जाएगा। बस यही बातें लेकर के आपके बीच आ जाए तो मिजाज बदले और तौर तरीके बदले, इल्म वालों की कदर किया करें। मौलवी है ये तो बोलते ही रहते, ये कभी अपने घर की नहीं बोलते। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें गाने का शौक है और तुम बजा सकते हो? मौलवी को हम देख लेंगे, मौलवी को देख सकता है लेकिन मुनकर नकीर को नहीं देख सकता। याद रखना, मुनकर नकीर को कोई नहीं देख सकता। वहां तो रब की मर्जी चलेगी, और जब गुर्ज चलेगा तो फिर कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं होगा। ये याद रखना। कब्र की तैयारी करके चलो। आज बंदा कहता मैंने अपने टॉयलेट में 3 लाख रुपए लगाए। हजरत जी 2.5 लाख रुपए लगाए। मैंने एक कंधे पे हाथ रख के कहा तूने टॉयलेट में 3 लाख लगा दिए, बता कब्र के लिए कितनी तैयारी की है कोई तैयारी? अरे बख्शे जाएंगे, देखा जाएगा। खाद देखेगा, कब देखेगा? जब बेसिक पड़ा होगा तब देखेगा। देखा जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर बहलूल दाना के किस्से किसने न सुने? अल्लाह अकबर। किसी ने बहलूल दाना को देखे कि वो एक जगह बैठे हुए थे। किसी ने कहा बहलूल दाना क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं खालिक और मखलूक की सुलह करा रहा हूं। सुलह का मतलब समझते हैं ना? दोनों को किसी अम्र पे एक पे राजी कर लेना। का खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह कराने पे लगा। का कैसे सुलह? का आज रब मान गया है, बंदे नहीं मान रहे। मैं इनसे कह रहा हूं आज मान जाओ, लेकिन बंदे हैं कि मान ही नहीं रहे। कुछ दिन बाद किसी ने देखा कब्रिस्तान में बैठे। कहा अब यहां क्या कर रहा हूं? कहा आज भी वही काम कर रहा हूं जो कल कर रहा था। काज का क्या? आज भी खालिक और मखलूक की सुलह करा रहा हूं। का क्या मतलब? तो कहने लगे कल खालिक मान गया था, मखलूक नहीं मांगी थी। आज मखलूक मान गई है, खालिक नहीं मान रहा है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है ना कि देखा जाएगा, जितने चाहो पाप कर लो, सब बख्शे जाएंगे। वो करीम है, अगर चाहे तो बख्श दे, मगर याद रख अगर उसने पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। दिल पे हाथ रख के बता, हम ज्यादा शान वाले हैं या नबी की आयशा ज्यादा शान वाली? कायनात की सारी माएं, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक की सिद्दीका बेटे हजरत आयशा पे कुर्बान हो जाए। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी या रसूल अल्लाह, कयामत में कैसे पता चलेगा कि बख्शे गए? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी है।
या रसूल अल्लाह क़यामत में कैसे पता चलेगा बख्शे गए? वो माँ बहनें भी सुने जो कहती हैं जब तक ढोल ना बजे ऐसा लगता है शादी नहीं घर में मैयत पड़ी है। सुने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है या रसूल अल्लाह कैसे पता चलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया आयशा अगर रब ने पर्दा पोशी फरमा दी तो समझ लेना बख्शे गए, और अगर रब ने ये पूछ लिया जिंदगी कैसे गुजारी तो समझ लेना फंस गए। किसी से भी, हाँ किसी से भी। आका आयशा, हुजूर ने फरमाया हाँ आयशा जो भी बख्शा जाएगा सिर्फ करम से बख्शा जाएगा। तैयारी करो और इंतजाम करो। आज जरा से मजे के लिए हुजूर को तकलीफ देते। कभी ख्याल आया तेरे घर में बाने बजे और सुबह से शाम तक डीजे बजा, सुबह से लेकर के दोपहर तक बारात चलती रही, डीजे बजता रहा, शाम हो गई खाना भूल गए नाचते गाते रहे, निकाह का वक्त सुन्नत का वक्त आया, असर के बाद कहते जल्दी करो इमाम को बुलाओ कल नमाज पढ़ा रहे हैं। घड़ी देख रहा है बार बार इस टाइम नमाज होती है तुम्हारे यहाँ, कितना टाइम लगाता है इमाम, और हया कर शर्म कर, सुबह से शाम हो गई नाचते हुए, तब तेरी निकाह घड़ी पे लगी गई है, इमाम नमाज में है, बार बार घड़ी देख रहा है, गैरत से टूट के मर जाना चाहती है और सुन्नत का वक्त आया है, उसके लिए कहता वक्त कम रह गया है जल्दी करो, गाने बजाने के लिए 16 घंटे है, निकाह के लिए 5 मिनट नहीं है, कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाओगे, मर के कब्र में जाओगे, आका को कैसे राजी करोगे? और यार आनत भेजो कानों पर, लानत भेजो नाक पर, और आका से कह दो या रसूल अल्लाह आज के बाद सेना हमारा होगा, बातें तुम्हारी होगी, महफिल हमारी होगी, आका बातें तुम्हारी बचती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। हुजूर से उम्मत का प्यार देखो। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं आका मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरी भी बीवी होती, बच्चे होते, मेरा नाम आगे बढ़ता। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा जोड़ मिलाओ, हुजूर ने फरमाया सहाबा बताओ पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी बेटी है? बात समझ रहे ना? सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी बेटी है? या रसूल अल्लाह फला कबीले का फला सरदार है, उसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और क्या हो सकता था? आका चाहते हजरत उमर को भेज देते, आका चाहते हजरत उस्मान को भेज देते, हुजूर चाहते हजरत अबू बकर को भेज देते, लेकिन किसी को नहीं। हुजूर ने खुद हजरत अब्दुल्ला से कहा जाओ और तुम जाके लड़की के बाप से कहना हुजूर ने कहा है अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। अल्लाह अकबर, ये कहा ना वो उठे और जब चले हैं, जब पहुंचे सरदार के दरवाजे पर, कहा कौन? कहा अब्दुल्ला। का किस लिए आए हो? कहा हुजूर ने भेजा है। जब इतना सुना फिर क्या था, बस पैरों में पलकें बिछ जाती हैं, हुजूर के भेजे हुए हैं। अल्लाह अकबर, कोई कमी मेहमान नवाजी में न रखी, कोई कमी न रखी, खिलाया पिलाया गया, खूब मेहमान नवाजी की। उसके बाद कहा अब मेरे हुजूर का क्या पैगाम लाए हो ये बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला कहते मेरे हुजूर ने कहा आपके घर में जवान बेटी है? कहा हाँ है। कहा उसका निकाह मेरे साथ कर दे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, बाप सत्य के आलम में आ गया। बाप सोचने लग गया क्या करूं। कहा मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है। कहा इसको सामने वाले को देखो, इसका चेहरा तो बड़ा काला है, नाक इसकी मोटी है, दांत बड़े बड़े हैं, चेहरा भयानक है, मेरी बेटी से इसका निकाह। अल्लाह अकबर, जैसे इतना सुना है बाप को फौरन बच्ची का चेहरा याद आया, बाप को तैश से चला लाया। कहा हुजूर का भेजा हुआ है, वरना अभी सर कलम कर देता। चाह मैं तुझे बेटी नहीं दे सकता। जैसे बाप ने इतनी बात कही है, अंदर से पर्दे के अंदर से बच्ची की आवाज आई, अब्बा मसला क्या है? कहा बेटी ये देखो तो सही, ये काला कलोटा इंसान तुम्हारे रिश्ते के लिए आया है। कहा क्या कहता है? कहा हुजूर ने भेजा है। बच्ची ने इतना सुना, कहा अब्बा फिर कोई मसला नहीं है, अगर हुजूर ने भेजा है तो इसे कह दीजिए हमें रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा बेटी तूने इसका चेहरा नहीं देखा वरना इनकार कर देती। बेटी ने कहा बाप मुझे इसके चेहरे से कुछ नहीं लेना, इतना जानती हूँ अगर चाहिए काला है, लेकिन जिसने भेजा है वो दुनिया में निराले हुस्न वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बेटियां और तुम उन बेटियों से कहीं गुजरे
ये फैसला कर दिया कि ये तो काले कलोटे रंग का है, मगर जिसने भेजा है ना वो बड़े हुस्न वाला है। बेटी कुछ सोच के फैसला कर। उसने कहा अब्बा मुझे इस बात पे फख्र रहेगा, कयामत के दिन जब बातें होंगी ना किसका रिश्ता किसने किया था, तो कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे भाई ने किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे कबीले के सरदार ने किया, तो मैं फख्र से कहूंगी मेरा रिश्ता तो अहमद मुख्तार ने किया। हुजूर ने रिश्ता किया। अल्लाह अकबर। ये इश्क थे उनके, आज डूब नहीं पड़ जाती। आज भी हम नाच रहे। मुझे एक बात बता दो, सिर्फ हुजूर की इज्जत पे भोंका जा रहा है और जवान कहता मुझे नाचना है। कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाओगे? इस दिन से पहले तो मर जाते हम। अगर कम से कम हुजूर की इज्जत के लिए कुछ ना कर सके तो कम से कम इन शैतानी कामों से तो दूर हो जाए। मेरी गुजारिश है जवानों, मर जाना लेकिन किसी भी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को ना भूल जाना, अपने हुजूर को न भूलना, इसलिए कि हमारी जान भी हुजूर है, हमारा फख्र भी हुजूर है, हमारा घमंड भी हुजूर है, हमारा सहारा भी हुजूर है। अगर हुजूर को हटा दो तो फिर बचता ही कुछ नहीं है किसी के पास कुछ। अगर बख्शिश की बात करें, मुझे बताओ किसके पास इतना अमल है कि नेकियों के जरिए कोई बख्शा जाए? कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इश्क ऐसा करो, उलमा जानते हैं। हजरत हंज़ला जिंदगी देखिए आप, कैसे कैसे जानिसार थे। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे जानिसार। इधर रिश्ता पक्का हुआ हजरत अब्दुल्ला का। हुजूर ने फरमाया कुछ सामान दिया, कहा जाओ जाकर के बाजार से ना अपने निकाह का ये जो जरूरी सामान था खजूर वगैरह ले आओ और इससे मेहर अदा करना, इससे ये ले आओ। सारी बातें हुजूर ने कही ना, तो जानते हो वो बाजार से सामान खरीद के नहीं लाए, बाजार से तलवार खरीद के लाए, तलवार खरीद के लाए। और जंग के बाद जब शहीदों के लाशें इकट्ठे किए गए, अल्लाह अकबर, उसमें हजरत अब्दुल्ला का लाशा भी था। मेरे हुजूर देख के मुस्कुराने लगे। सहाबा कहते हैं आका मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे ये वो जवान है जिसको मैंने कल निकाह की तैयारी के लिए कुछ पैसे दिए थे, ये तलवार लेके आ गया और आज जंग में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराने लग गए। हुजूर क्यों मुस्कुराए? फरमाया बस हूरों में झगड़ा हो रहा है कि जब अब्दुल्ला जन्नत में आएगा तो मेरा निकाह अब्दुल्ला से किया जाए। हाँ, हुजूर के इश्क की तो बात ही निराली है। हुजूर मेराज में गए ना, मेराज में तो हूरें आई हुजूर के इस्तकबाल में। एक हूर आई जो सबसे ज्यादा हसीन थी, आके कहने लगी आप रहमतुल्लिल आलमीन हो। जी, कहा मुझे भी रहमत का कुछ हिस्सा अता कर दे। हुजूर ने फरमाया कौन सा हिस्सा? आप मुझे भी कुछ हिस्सा दें। तो हुजूर मुस्कुराए और फरमाने लगे कि जा, मैंने तेरे नसीब में अपना बिलाल लिख दिया। तो वो चेहरा उतर गया हूर का। या रसूल अल्लाह, मैं हूरों की सरदार हूं, मैं हूरों की सरदार हूं और आप मेरे मुकद्दर में बिलाल का नाम ले रहे, किसी और सहाबी का नाम ले लेते। हुजूर ने फरमाया अजीब है तू, तुझे मेरे बिलाल का नाम सुन के चेहरा उतर गया और मैंने भी अपने बिलाल से पूछा तक नहीं है वो तुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। ये इश्क है हुजूर का। आज हमारा इश्क देखो, गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे और डीजे भी बजाएंगे, है कौन सा इश्क भाई? तो इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को याद रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और जवानों देखो, मरना है ना, एक दिन मर के कब्र में जाना। इस बदन को कीड़े खा जाएगा, कीड़े खाएगा, ये कीड़ों की ग़िज़ा बने। मौत देखी है ना? मौत नहीं देखी ना? मरते लोगों को देखो, कुछ लोगों की हालत ऐसी होती है कि चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं, कुछ के सीधे नहीं किए जाते। और यार ऐसी मौत में मरना कि लोग सीधे करने में लगे हों, वो बिगड़ने में लगा हो। ऐसी मौत मरना कि कोई हाथ भी ना लगाए तब भी तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही हो ये ऐसे नहीं मरा है, नबी का जलवा देकर मरा। ये कब होता है? मौत की तकलीफ सभी को हो रही, A to Z, नेक बद सबको मौत की तकलीफ बराबर होती है। लेकिन
नेक को तकलीफ का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, जब नेक आदमी मरता है ना, हुजूर का आशिक, तो फरिश्ते आते हैं उसके दाएं बाएं बैठते हैं। हुजूर का आशिक अगर है तो जब मौत के वक्त रूह निकाली जाती है ना, तो कितना दर्द होता है। जिस तरह फरमाया गया जिंदा बकरी की खाल उतारने से बकरी को तकलीफ होगी ना, उतनी रूह निकलने से बंदे को तकलीफ होती है। फरमाया जब इतनी तकलीफ होती है तो नूरी फरिश्ते अपने ठंडे ठंडे हाथ लगाते हैं और तकलीफ कम होती रहती है। फिर दूसरा फरिश्ता कान में कहता है, वो बर्दाश्त कर, कब्र में हुजूर से मुलाकात होने वाली है। जब इतना सुनता है ना, कुछ दुख कम हुए और फिर भी तकलीफ रह गई, नेक है, तो दाएं बाएं वाले फरिश्ते कहते हैं वो देख जन्नत में तेरा महल है, अगर मरने वाला यूं देख के गया है तो समझ लेना जन्नती है। आखिरत के बाद जन्नत में घर देख के जा रहा है। और मैं यही तो कहना चाहता हूँ प्यारे, आज उठते बैठते लाशें उठ रही है और दुनिया सलाम कर रही है उस 10वीं क्लास के छात्र मुदस्सिर को जिसने हुजूर की नामूस पे जान दी है। दुनिया सलाम कर रही है उस जवान को। आज उसकी परीक्षा का रिजल्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कोई कह रहा था देखो तो सही, फर्स्ट डिवीजन पे हाई स्कूल पास किया है मुदस्सिर ने, जिसको कत्ल कर दिया गया, जिसको शहीद किया गया है। अल्लाह अकबर, रांची की जमीन पर मैं पूछना चाहता हूँ, और डिग्रियां लेकर के घूमने वालों, हाई स्कूल की डिग्री फर्स्ट डिवीजन की हो सकती है, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ जो डिग्री मुदस्सिर लेके गया है वो डिग्री हर एक का मुकद्दर नहीं होती है। ये डिग्रियां तुम्हें 10 साल के टुकड़े तो दे सकती है, लेकिन जन्नत नहीं दे सकती। मुदस्सिर को वो डिग्री मिली है जिससे यहाँ भी इज्जत मिली है, आखिरत में भी इज्जत अता की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शहादत की डिग्री है, हुजूर के इश्क की डिग्री है, और जवानों की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, अल्लाह सलामत रखे लो हो, कलम तेरे है। खुशी हुई जवान नात से रगबत रखते हैं। आज तो अक्सर जवान कहते हैं मुझे इतने गाने याद हैं, वो गेम खेलते हैं, जहां से शुरू करेगा वहां से खत्म, क्या कहते हैं, जहां से खत्म करेगा वहां से तू शुरू करिए। वो गाने कहते देखे किसे कितने याद है, किसे कितने याद है, वो शर्म कर, कभी बैठ के ये भी तो कहना, देखते किसे कुरान की कितनी सूरतें याद है, किसे कुरान की कितनी आयतें याद है, किसे कितने दुरूद आते हैं। कभी बैठ के ये भी तो शर्त लगा, देखते किसे मुस्तफा की नात के कितने शेर याद आते हैं। मगर मुझे खुशी हुई जवानों, जितना आपका दीन से रग़बत है, अल्लाह इस रग़बत में मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। हमें हुजूर से इश्क कैसा करना है, कैसा करना है। कहते नहीं नहीं यार गाने नहीं बजे ना, गाने नहीं बजे ना तो मैं यार गांव का प्रधान हूँ भाई, गाने नहीं बजे। लोग कहेंगे बताओ प्रधान के घर में गाने नहीं बजे, जमींदार के घर में गाने नहीं बजे, वो निकालो यार ये जहन से। वो जमींदार प्रधान बाद में है, मुस्तफा के गुलाम पहले हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। हाँ, इससे क्या लगता है, नाक अपनी जगह, हुजूर की बात अपनी जगह। तुम यहाँ नाक बचाओ, हम अपने हुजूर की बात बचाते हैं। आज हमने जलसा किया ना, थूके जिसे थूकना है, बोले जिसे बोलना है। और जवानों कह देना कयामत में बताएंगे तेरे गाने में बरकतें थी और मुस्तफा की नातों के तराने में बरकतें थी। हाँ, हम तुम्हें नतीजे बता दें। वो एक जगह वो नाचने वाली लेके आए है, पूरी रात जवान ने ऐसे गड्डियां लुटाई, और 5 दिन बाद दरवाजे पे झगड़ा हो रहा था। अब क्या बात हो गई भाई कि यार वो जिसका डीजे आया था ना वो पैसे लेने आया, अब पैसे दे नहीं पा रहे, खत्म हो गए। क्यों भाई, उस दिन तो बड़ी बड़ी गड्डियां थी कि मौलाना बात ऐसी रहने दो, वो भी उधारी लेके आया था। घर में चूहे अजान दे रहे, इतना शौक पैसे लुटाने का। दावे के साथ कहता है मुसलमानों को छोड़ करके किसी भी कौम में एक मिसाल ऐसी दे दो जो नाचने गाने वालों पर पैसे लुटाती हो। एक मिसाल दे, तेरे पास पैसे ज्यादा है ना, मत कर जलसा, तेरी मर्जी है। अगर तुझे हुजूर से प्यार इतना नहीं वो तू जान, मगर अगर पैसा अल्लाह ने दिया ना तो नचनियों पे लगाने की बजाय गांव में 2-4 बेवाओं की बच्चियां देख, यतीम बेटियां देख,
गरीब के बच्चे देख, तूने अपनी शादी पे 5 लाख खर्च किए हैं, चुपके से रात के सन्नाटे में यतीमों के जाके गोद में डाल दे। खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी यतीम का घर आबाद हो गया, कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआएं करने लगे। क्यों नहीं करते हम ये हैं? नाक के लिए मर गए, नाम के लिए मर गए हैं। और यार नाक नाम क्या है? हमारे तो रिश्ते बाद में है, हुजूर का रिश्ता पहले। हम तो आज भी डंके की चोट पे कहते हैं सारे रिश्ते बाद में, हुजूर का रिश्ता पहले है। हजरत हंज़ला, अल्लाह अकबर, निकाह हुआ, पहली रात थी, बीवी से मुलाकात की पहली रात का आधा हिस्सा गुजरा, आवाज आ गई, हुजूर ने बुलाया है, चलो जंग के लिए। जैसे बैठे थे बिस्तर से ऐसे उठ गए। आज मुझे बता, मस्जिद में इमाम साहब ऐलान करते, रुक जाना भाई थोड़ी देर के लिए नमाज के बाद। तो जो पैसे वाला होता वो चुपके से चप्पल उठा के निकलता। पैसे वाला क्यों जा रहा भाई? मुझे पता इमाम साहब सीमेंट की बोरी मांगेंगे, मर जाएगा तू? कि नहीं वो अभी कब्जा नहीं, अगला बुद्ध आएगा ना, हमारे यहाँ तो बुद्ध में हिसाब होता है, बुद्ध आएगा उसमें देखेंगे, अभी कब्जा नहीं है, अभी कब्जा नहीं। भाई जवानों, आज मैं अपनी एक बात करूं, अपनी सोसाइटी, अपने जवानों से, हम लोग अगर मसाला खाने वाले लोग हैं तो कम से कम 100 रुपए रोज का खर्च मसाले वालों का है कि नहीं? 100 रुपए हम खर्च कर लेते हैं, लेकिन महीने में इमाम के 100 रुपए पड़ जाए, तनख्वाह ज्यादा है भाई कम करो। ऐसा लगता तनख्वाह नहीं, टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल आया, ये मिजाज कम करो भाई, ज्यादा हो गए। ये देखें हमारे हालात, हम मस्जिदों से जान चुरा के जाते, नहीं कहीं देना ना पड़ जाए, इमाम साहब ने रोक लिया। वो कैसे थे? अल्लाह अकबर, हुजूर ने बुलाया है, जंग में जाना है। जैसे थे वैसे उठे, गुस्ल तक नहीं किया, बीवी ने दामन थाम लिया। मेरे सरदार, जिंदगी की पहली रात है, मुलाकात की, इतनी जल्दी? दामन छुड़ा के कहने लगे, शरीक हयात तेरा रिश्ता अपनी जगह है, मोहम्मद से मेरा रिश्ता अपनी जगह है, सारे रिश्ते बाद में है, हुजूर का रिश्ता पहले है। बीवी ने कहा, मेरे सरताज की दर, कहने लगे जंग में जा रहा हूं, अगर शहीद हो गया तो शहीद की बीवी कहलाएगी, वापस आया तो गाजी की बीवी कहलाएगी। बीवी ने रो के कहा, मेरे सरताज ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हें जानने से रोकूंगी? का फिर दामन क्यों थामा? का अगर हुजूर का कलमा आपने पढ़ा है तो मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा। क्या कहना चाहती हो? का वादा करके जाओ। का कौन सा वादा? का बस एक वादा करो कि जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे। कैसे आशिक थे यार वो, जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे, और मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बाप किसी से